ओम श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार क्यों बनाया, उनका उद्देश्य सुनेंगे आज के इस अमृत संदेश में। साथियों, युग निर्माण परिवार का गठन एक प्रयोगशाला के रूप में हुआ है। प्रयोगशाला में रासायनिक पदार्थ तैयार किए जाते हैं और उसके परिणामों को सर्वसाधारण के सामने उपस्थित किया जाता है। युग निर्माण परिवार का गठन एक पाठशाला के तरीके से हुआ है, जहां विद्यार्थी पढ़ाए जाते हैं और पढ़ लिख करके वे समाज के महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व को संभालते हैं। गायत्री परिवार का गठन एक व्यायामशाला के तरीके से किया गया है, जिसमें लोग व्यायाम करते हैं और पहलवान बन करके दंगल में कुश्तियां लड़ते हैं। युग निर्माण परिवार का गठन नर्सरी के तरीके से किया गया है, जिसमें छोटे छोटे फलदार पौधे तैयार किए जाते हैं और यहाँ पैदा होने के बाद दूसरे बगीचों में उनको भेज दिया जाता है, जहाँ बड़े बड़े उद्यान बगीचे बन करके तैयार हो जाते हैं। युग निर्माण परिवार का गठन एक कृषि फार्म के तरीके से हुआ है। कृषि फार्म छोटे छोटे प्रयोग वहाँ होते हैं, गन्ने के, सोयाबीन के, अमुक के, तमुक के, ये सब प्रयोग वहाँ किए जाते हैं और उसके जो निष्कर्ष निकलते हैं वो सब लोगों को मालूम हो जाता है और उसी आधार पर फिर वे अपने अपने कृषि कार्य को प्रारंभ करते हैं। व्यक्तियों के निर्माण की एक प्रयोगशाला के रूप में, पाठशाला के रूप में, व्यायामशाला के रूप में, नर्सरी के रूप में और कृषि फार्म के रूप में युग निर्माण परिवार का हमने गठन किया है। हम चाहते हैं व्यक्ति बदल जाए, व्यक्ति ऊंचे उठे, क्योंकि हम समाज को ऊंचा उठाना चाहते हैं, समुन्नत बनाना चाहते हैं। आखिर समाज क्या है? समाज व्यक्तियों का समूह मात्र है। व्यक्ति जैसे होंगे वैसा ही समाज बनेगा। समाज कोई अलग चीज थोड़ी है, वरन व्यक्तियों के समूह का नाम समाज है। इसीलिए व्यक्तियों को श्रेष्ठ बनाने का मतलब है समय को अच्छा बनाना, और समय को अच्छा बनाने का मतलब है युग के प्रवाह को बदल देना। युग का प्रवाह बदल देना मतलब समाज को बदल देना। समाज को बदल देना अर्थात व्यक्तियों को बदल देना। यही हमारा उद्देश्य है। इसी क्रियाकलाप के लिए और इसी परिवर्तन के लिए हम लगे हुए हैं। और युग परिवर्तन का जो नारा हम लगाते हैं, उसका मतलब ही ये है कि हम युग बदलेंगे, समाज बदलेंगे, व्यक्तियों को बदल देंगे। बदलने के लिए हम व्यापक क्षेत्र में प्रयोग नहीं कर सकते, इसीलिए छोटे क्षेत्र में हम प्रयोग करते हैं, ताकि इनकी देखा देखी, इनका अनुकरण करते हुए और जगह भी ये सब परंपराएं चल पड़े, दूसरी जगह भी इसी तरीके के क्रियाकलाप चालू हो सके। बाहर की परिस्थितियां मन की स्थिति के ऊपर निर्भर करती है। मन जैसा भी होता है, परिस्थितियां उसी के अनुरूप बननी शुरू हो जाती है। हम इच्छाएं करते हैं, इच्छाओं से हमारा मस्तिष्क काम करता है, मस्तिष्क की गणनाओं से शरीर काम करता है। शरीर और मस्तिष्क दोनों ही हमारी अंतरात्मा की, अंतःकरण की प्रेरणा से काम करते हैं। इसीलिए जरूरत इस बात की पड़ती है कि हमारी आंतरिक आस्थाओं को, आंतरिक मान्यताओं को, आंतरिक निष्ठाओं को बदल दिया जाए, परिवर्तित कर दिया जाए। अगर ये हो गया तो सारा का सारा जीवन का ढांचा ही बदल जाएगा। मनुष्य के सामने असंख्य समस्याएं हैं और उन असंख्य समस्याओं का समाधान केवल इस बात पर टिका हुआ है कि हमारी आंतरिक स्थिति सही बना दी जाए। दृष्टिकोण हमारा गलत होगा तो हमारे क्रियाकलाप भी गलत ही होते चले जाएंगे। गलत क्रियाकलापों का परिणाम भी प्रतिक्रिया के रूप में भयंकर, दुखदायी, कष्टकारक होते हैं। कष्टकारक परिस्थितियों के निवारण करने के लिए बहुत आवश्यक है कि मनुष्य का चिंतन और शिक्षण बदल दिया जाए, परिष्कृत कर दिया जाए। यही है हमारे प्रयास, जिसके लिए हम अपनी समस्त शक्ति के साथ लगे हुए हैं। मनुष्य के आंतरिक उत्थान, आंतरिक उत्कर्ष, आत्मिक विकास के लिए क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इसका समाधान करने के लिए हमको 4 बातें तलाश करनी पड़ेगी। इन्हीं 4 चीज़ों के आधार पर हमारी आत्मिक उन्नति टिकी हुई है। और वे 4 आधार क्या है? वो है साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। ये चारों ऐसे हैं जिसमें से एक को भी आत्म उत्कर्ष के लिए
छोड़ा नहीं जा सकता। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके बिना हमारे जीवन का उत्थान हो सके। चारों आपस में अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से कई चीज़ों को हम देखते हैं चार का होना आवश्यक है, जैसे बीज 1, जमीन 2, खाद 3, पानी 4। चारों जब तक नहीं मिलेंगे कृषि नहीं हो सकती, उनका बढ़ना संभव नहीं। व्यापार के लिए भी अकेली पूंजी से काम नहीं चलेगा। इसके लिए पूंजी 1, अनुभव 2, वस्तुओं की मांग 3, ग्राहक 4। इन चारों को आप ढूंढ लेंगे तो आपका व्यापार चल पड़ेगा, उसमें आपको सफलता मिलती चली जाएगी। अगर मकान बनाना हो तो उसके लिए ईंट, चूना, लोहा, लकड़ी, इन चारों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। चारों में से एक भी चीज़ अगर कम पड़ेगी तो आपकी इमारत नहीं बन पाएगी। सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य का कौशल आवश्यक है, साधन आवश्यक है, सहयोग आवश्यक है और अवसर आवश्यक है। ये चार, इन चारों चीज़ों में से एक भी कम पड़ेगी तो समझदार आदमी भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकेगा। सफलता रुक जाएगी, रह जाएगी। जीवन निर्वाह के लिए भी भोजन, विश्राम, श्रम, मल विसर्जन, चारों की आवश्यकता होती है। ये चारों क्रियाएं होगी तभी हम जिंदा रहेंगे। यदि इनमें से एक भी चीज कम पड़ जाएगी तो आदमी का जीवित रहना मुश्किल पड़ जाएगा। ठीक इसी तरह आत्मिक जीवन के विकास करने के लिए, आत्म उत्कर्ष करने के लिए चार का होना आवश्यक है। इसके बिना व्यक्ति का निर्माण का उद्देश्य जो है वो पूरा नहीं हो सकेगा। अब हम चारों चीज़ों के ऊपर में प्रकाश डालते हैं। पहली चीज़ है उपासना प्लस साधना। उपासना और साधना, इन दोनों को मिलाकर पूरी चीज़ बनती है। उपासना का अर्थ है भगवान पर विश्वास, भगवान की समीपता। उपासना माने भगवान के पास बैठना, नज़दीक बैठना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास हम बैठ रहे हैं उसकी विशेषता हमारे जीवन में आने चाहिए। हमें उन विशेषताओं को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। जैसे आग के पास अगर हम बैठेंगे तो आग की गर्मी से हमारे कपड़े गर्म हो जाएंगे, हमारे हाथ गर्म हो जाएंगे, शरीर गर्म हो जाएगा। पास में बैठने का ये लाभ है। बर्फ के पास बैठेंगे तो ठंडक मिलेगी, हमारे हाथ ठंडे हो जाएंगे, कपड़े ठंडे हो जाएंगे। पानी में बर्फ डालेंगे तो पानी भी ठंडा हो जाएगा। ठंडक के नज़दीक जाने से हमें ठंडक मिलेगी, गर्मी के नज़दीक जाने से गर्मी मिलेगी, और मिलना ही चाहिए। सुगंधित चीज़ों से सुगंध मिलती है। चंदन के समीप उगने वाले पौधे सुगंधित हो जाते हैं। ये उसकी समीपता का कमाल है, उसकी समीपता का प्रभाव है। उपासना का अर्थ भी यही है कि भगवान का भजन हम करें, नाम हम लें, जप हम करें, ध्यान हम करें, पर साथ साथ इस बात का भी हम ध्यान रखें, इस बात की भी हम कोशिश करें कि हम भगवान के नज़दीक आते हैं तो भगवान हम में समाविष्ट होना चाहिए। हम भगवान में समाविष्ट होने चाहिए, अर्थात दोनों एक हो जाए। एक होने का क्या मतलब है? हम दोनों की इच्छाएं, दोनों की गतिविधियां, दोनों की क्रिया पद्धति, दोनों के दृष्टिकोण एक जैसे हो जाने चाहिए। हमको ईश्वर जैसा बनने का प्रयत्न करना चाहिए। ईश्वर जैसे बने, न कि ईश्वर पर हुक्म चलाएं, उनको आदेश दें कि आपको हमारा अमुक काम करना ही पड़ेगा, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको किसी भी हालत में हमारी मांग को पूरी करना ही चाहिए। उपासना का तात्पर्य अपनी मनोभूमि को इस लायक बनाना कि हम भगवान के आज्ञानुवर्ती बन सके, उनके संकेत को, इशारे को समझ सके और अपनी विचारना क्रिया पद्धति को उसके अनुरूप ढाल सके। उपासना, भजन, ये सब इसीलिए किया जाता है। साधना, साधना का अर्थ है कि अपने गुण, कर्म, स्वभाव को साध लिया जाए। वस्तुतः मनुष्य 84 लाख योनियों को में घूमते घूमते उन सारे के सारे प्राणियों के कुसंस्कार को अपने भीतर जमा करके ले आता है, जो मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक भी नहीं है और उससे ज़्यादा वो हानिकारक है। फिर भी वो अपने स्वभाव के अंग बने रहते हैं। हम मनुष्य होते हुए भी
पशु संस्कारों से प्रेरित होकर के जीवन जीने लगते हैं और पशु प्रवृत्तियों को बहुधा अपने जीवन में कार्यान्वित होते हुए देखते हैं। इस अनगढ़पन को ठीक कर लेना, सुगढ़पन का अपने भीतर विकास कर लेना, कुसंस्कारों को, पिछले जन्मों के कारण जो हमारे भीतर जमा हुए हैं उनको निरस्त कर देना, अपने स्वभाव को इस तरह का बना लेना कि जिसको मनुष्य के लिए उपयुक्त कहा जा सके, इसी का नाम है साधना। साधना के लिए हमको वही क्रियाकलाप अपनाने पड़ते हैं जो कुसंस्कारी घोड़े और बैल को सुधारने के लिए उनके मालिकों के द्वारा किए जाते हैं। हल में चलने के लिए, गाड़ी में चलने के लिए उनको साधा जाता है। कुसंस्कारों को दूर करने के लिए हमको भी लगभग उसी तरह के प्रयत्न करने पड़ते हैं। जैसे सर्कस में पशुओं को पालते हुए उन्हें इस लायक बनाते हैं कि वे सर्कस में तमाशा दिखा सके, इसी तरह प्रयत्न हमको अपने गुण, कर्म, स्वभाव के विकास के लिए, परिष्कार के लिए करने पड़ते हैं। कच्ची धातुओं को जिस तरीके से आग में तपा करके उनको शुद्ध परिष्कृत बनाया जाता है, जेवर आभूषण उनके बनाए जाते हैं, उसी तरीके से हमारा कच्चा जीवन, कुसंस्कारी जीवन, उसको ढाल करके सभ्य और सुसंस्कृत बनाया जाता है। हम आभूषण के तरीके से, औजार हथियार के तरीके से श्रेष्ठ, बहुमूल्य और उपयोगी बन जाते हैं। जंगली झाड़ियों को काट करके माली अच्छे अच्छे झाड़ और खूबसूरत पार्क बना देते हैं। हमको भी अपने झाड़ झंखाड़ जैसे जीवन को परिष्कृत करके, काट छाट करके, समुन्नत करके इस लायक बनाना होता है कि जिसको कहा जा सके कि ये एक सभ्य और सुसंस्कृत जीवन है। इसके लिए हमको नित्य ही आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, अपनी गलतियों पर गौर करना चाहिए, उनको सुधारने के लिए कमर कसनी चाहिए और अपने आप के निर्माण के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जो कमियां हमारे स्वभाव के अंदर है उन्हें दूर करने के लिए हम जुट जाएं। आत्मविकास इसका एक हिस्सा है। हमको अपनी संकीर्णता में सीमित नहीं रहना चाहिए। अपने अहंकार और अपनी स्वार्थपरता को, अपने हित को इतना व्यापक बना देना है, उसको परमार्थ में बदल देना है, अपनी दृष्टि को बदल देना है, दृष्टिकोण को बदल देना है। क्या करना है? दूसरों के दुख हमारे दुख लगने लगे, दूसरे खुश हों तो हमको भी खुशी मिले। इस तरह की प्रवृत्तियां हम अपने भीतर विकसित कर पाएं, जिससे हम जीवन साधना के लिए एक प्रयास कह सकते हैं, उसमें सफलता पाई जा सकती है। साधना से सिद्धि की बात प्रख्यात है। जीवन की साधना की जाती है और उससे सिद्धि प्राप्त होती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। अन्य किसी बात में संदेह की गुंजाइश हो भी सकती है। देवी देवताओं की उपासना करने पर हमको फल मिले न मिले कह नहीं सकते, लेकिन जीवन की साधना करने के परिणाम निश्चित रूप से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही जीवन में इसके लाभ निश्चित रूप से देखे जा सकते हैं। ये साधना के बारे में हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। दूसरा है स्वाध्याय। मन की मलिनताओं को धोने के लिए स्वाध्याय अति आवश्यक है। दृष्टिकोण और विचार प्रायः वही जमे रहते हैं हमारे मस्तिष्क में, जो कि बहुत दिनों से पारिवारिक और अपने मित्रों के सानिध्य में हमने सीखे हैं, हमने जाना है। अब हमको श्रेष्ठ विचार करने, भीतर धारण करने के लिए श्रेष्ठ पुरुषों का सत्संग करना पड़ेगा। चारों ओर हम जिस वातावरण से घिरे हुए हैं वो वातावरण हमको नीचे गिराता है। पानी का स्वभाव है ना नीचे गिरने, नीचे की तरफ पानी सहज ही गिरता चला जाता है। हमारा स्वाभाविक स्वभाव ऐसा ही है, जो नीचे के स्तर के कामों को सहजता से अपना लेता है, निकृष्ट उद्देश्य के लिए आसानी से लुढ़क पड़ता है। चारों तरफ का वातावरण, जिसमें हमारे कुटुंबी भी शामिल है, मित्र भी शामिल है, घर वाले लोग भी शामिल है, हमेशा इस बात के लिए दबाव बनाते हैं कि आपको किसी न किसी कीमत पर भौतिक सफलताएं पा ही लेनी चाहिए, चाहे उसके लिए आपको नीति बरतनी पड़े या अनीति का आश्रय लेना पड़े। हर जगह से यही शिक्षण हमको मिलता है। सारे वातावरण में इसी तरह की हवा फैली हुई है और यही गंदगी हमें प्रभावित करती है। हमारी गिरावट के लिए बहुत बड़ी स्थिति वातावरण में विद्यमान है। इसका मुकाबला करने के लिए क्या करना पड़ेगा? श्रेष्ठता के मार्ग पर अगर हमको चलना है, आत्म उत्कर्ष करना है, तो हमारे पास
ऐसी शक्ति भी होनी चाहिए जो पतन की ओर घसीट ले जाने वाली इन सत्ताओं को परास्त कर सके, इनका मुकाबला कर सके। इसके लिए एक तरीका है, हम श्रेष्ठ मनुष्यों के साथ में संपर्क बना करके रखें, हम उनके सानिध्य का लाभ उठा करके रखें। इसी को सत्संग कहा जाता है। अब ये सत्संग कैसे हो सकता है? सत्संग केवल पुस्तकों के माध्यम से संभव है, क्योंकि विचारशील व्यक्ति हर समय बातचीत करने के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते। इनमें से बहुत तो ऐसे भी है जो अब इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गवासी हो चुके हैं, और जो जीवित है भी वे हमसे इतनी दूर रहते हैं कि उनके पास जाकर के उनसे बातचीत करना चाहे तो वो कठिन है। हम जा नहीं सकते, और अगर जाएं भी तो उनके पास इतना समय नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक महापुरुष समय की कीमत को समझता है और वो व्यस्त रहता है। ऐसी हालत में हम लगातार सत्संग कैसे कर पाएंगे? कभी साल 2 साल में 1 आध घंटे का सत्संग कर लिया तो इससे क्या हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा? नहीं। इसके लिए अच्छा तरीका क्या है? वो ये है कि हम अपने जीवन में नियमित रूप से, जैसे अपने कुटुंबी से, मित्रों से आपस में हम बातचीत करते हैं ना, श्रेष्ठ मानवों से, युग के मनीषियों से बातचीत करने के लिए भी ऐसा ही एक समय निकालें। समय निकालने की इस प्रक्रिया का नाम ही है स्वाध्याय। श्रेष्ठ महामानवों के पास बैठ करके उनके ज्ञान को, उनकी श्रेष्ठता को अर्जित करने का नाम है स्वाध्याय। स्वाध्याय को आध्यात्मिक आत्मिक विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक माना गया है। स्वाध्याय के बारे में ब्राह्मण ग्रंथों में कहा गया है, जिस दिन विचारशील व्यक्ति स्वाध्याय नहीं करता उस दिन उसकी संज्ञा चांडाल जैसी हो जाती है। स्वाध्याय का महत्व भजन से किसी भी प्रकार कम नहीं है। भजन का उद्देश्य भी यही है कि हमारे विचारों का परिष्कार हो और हम श्रेष्ठ व्यक्तित्व की ओर आगे बढ़ें। स्वाध्याय हमारे लिए आवश्यक है। स्वाध्याय से हम महापुरुषों को अपना मित्र बना सकते हैं और जब भी जरूरत पड़ती है तब उनसे खुले मन से, खुले दिल से बातचीत कर सकते हैं। जिस तरीके से शरीर को स्वच्छ रखने के लिए स्नान करना आवश्यक है, कपड़े धोना आवश्यक है, उसी प्रकार से स्वाध्याय के द्वारा, श्रेष्ठ विचारों के द्वारा अपने मन के ऊपर जमने वाले कषाय कल्मशों को, मलिनताओं को धोना आवश्यक है। स्वाध्याय से हमको प्रेरणा मिलती है, दिशाएं मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है। श्रेष्ठ पुरुष हमारे सानिध्य में आते हैं और हमको अपने मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित, प्रोत्साहित करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। ये सारी की सारी आवश्यकताएं स्वाध्याय से पूरी होती है। इसीलिए स्वाध्याय का साधना और भजन के बराबर ही मूल्य और महत्व समझा जाना चाहिए। तीसरी जो बात है वो है आत्मिक उन्नति के लिए जो आवश्यक है, उसका नाम है संयम। संयम का अर्थ है रोकथाम। अगर हम रोकथाम करें तो जो हमारी शक्तियाँ घोर अपव्यय में लग जाती है उसको हम बचा सकते हैं। हम अपनी अधिकांश शारीरिक और मानसिक शक्तियों को अपव्यय में नष्ट कर देते हैं, कुमार्ग पर नष्ट कर देते हैं। यदि उनको रोका जा सका होता, उपयोगी मार्ग पर लगाया गया होता, तो निश्चित रूप से उन शक्तियों के चमत्कार हमको देखने को मिल सकते थे जो हमारे पास थी, जो हमें स्वाभाविक रूप से उपलब्ध हैं। पर हम बर्बादी से कुछ बचा नहीं सकते और इसीलिए वो सब बर्बाद होता चला जाता है। तो उसके लिए 4 तरह के निग्रह, 4 तरह के संयम। ये क्या क्या है? इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह, समय निग्रह, अर्थ निग्रह। इंद्रिय निग्रह में जिह्वा और कामेंद्रिय, इनका संयम सबसे प्रमुख है। ये इंद्रियां हमारी कितनी सारी शक्तियों को नष्ट कर रही है, स्वास्थ्य को किस बुरे तरीके से खोखला बनाती चली जा रही है। आप सब इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इंद्रिय निग्रह का महत्व बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सब बहुत अच्छे से इसका परिणाम जानते हो। शारीरिक दृष्टि से जिनको समर्थ बनना हो, निरोग और दीर्घजीवी बनना हो, उनको इंद्रिय निग्रह का महत्व समझना ही होगा और अपने आप को संयम का अभ्यासी बनाना ही होगा। दूसरा संयम मनोनिग्रह। मन में कितने सारे विचार उठते हैं, लेकिन वे असंगत, असंयमित, बुराइयों वाले,
मनोविकारों से भरे होते हैं। इनमें हमारा मस्तिष्क विकृत हो जाता है और बुरी तरह की आदतें पड़ती है। मन शक्तियाँ निग्रहित करके किसी कार्य में अगर लगाई गई होती तो हम भी वैज्ञानिक बन गए होते, साहित्यकार बन गए होते। जिस भी कार्य में हमने मन को लगाया, सफलता की उच्च श्रेणी तक हम जा पहुंचे होते। पर अस्त व्यस्त मन होने के कारण कोई सफलता हमारे लिए संभव नहीं हो पाती। मनोनिग्रह करके एकाग्रता की शक्ति और एक दिशा में चलने की सामर्थ्य अगर हम प्राप्त कर सकें तो उससे हमारी सफलताओं का द्वार खुल सकता है। तो हमें मनोनिग्रह करना है। तीसरा है समय का निग्रह। हम समय को आलस्य और प्रमाद में पड़े पड़े बर्बाद करते रहते हैं। कोई योजनाबद्ध कार्य नहीं करते। जब जो आया मन मर्जी से कर लिया, मन नहीं हुआ तो नहीं किया। इस तरीके से अस्त व्यस्तता में हमारा जीवन नष्ट होता चला जा रहा है, जबकि समय का थोड़ा थोड़ा सा भी उपयोग करके हम न जाने कितना सारा लाभ उठा सकते थे। तो चौथा निग्रह, अर्थ निग्रह, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पैसे को विलासिता से लेकर न जाने किस किस काम में, व्यसन में, अनाचार में हम खर्च करते रहते हैं। अगर उसको फिजूल खर्ची से हम बचाएं और उस धन को हम उपयोगी काम में लगाएं तो भौतिक और आत्मिक दोनों ही उन्नति बहुत अच्छी दिशा में हो सकती है। हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अर्थ निग्रह, इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह, समय निग्रह, इन 4 निग्रहों को हम करें तो हम संयमशील हो सकते हैं। हमको संयम आना चाहिए। आस्वाद व्रत का, ब्रह्मचर्य का हमें अभ्यास करना चाहिए। कभी मौन का अभ्यास करना चाहिए। ऐसे ऐसे असंख्य संयम हैं जिनको अपनाने से हम तपस्वी बनते हैं। अपनी शक्ति का बहुत बड़ा भाग हम बचा करके अच्छे काम में लगाते हैं। चौथा कार्य सेवा का है। मनुष्य समाज का ऋणी है क्योंकि वो सामाजिक प्राणी है। भगवान ने उसको इसलिए जन्म दिया कि वह उसके इस विश्व उद्यान की सेवा करे। उसकी जीवात्मा का विकास और जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सेवा से बड़ा तप और सेवा से बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं है। हमको सेवा करने के लिए समय निकालते रहना चाहिए। सारे का सारा समय अपने लिए ही न खर्च कर दें, वर्ण, देश, धर्म, समाज और संस्कृति की सेवा करने के लिए भी कुछ समय लगाएं। हमारा धर्म होना चाहिए कि हम अपनी शक्तियों का एक अंश दुखियारों के लिए लगाएं, पीड़ितों के लिए लगाएं, पतितों के लिए लगाएं। हमारे लिए सबसे बड़ी सेवा का कार्य क्या हो सकता है? ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ से बड़ा कोई और दूसरा पुण्य नहीं है। इसको ब्रह्मदान भी कहा गया है। ये सर्वोत्तम धर्म है क्योंकि ज्ञान यज्ञ से हम मनुष्य को दिशा दे सकते हैं जिससे वे बुराइयों से बच सके, उन्नति के मार्ग पर ऊंचे उठ सके। ज्ञान, विचारना, भावना, यही तो है शक्ति का अंश। इसीलिए ब्राह्मण और साधु हमेशा से ज्ञान यज्ञ को ही सर्वोत्तम सेवा मान करके उसमें संलग्न रहते हैं और ये प्रयत्न करते रहते हैं कि हम स्वयं अच्छे बने और अपनी अच्छाई दूसरों के लिए बिखेरते चले जाएं। इसके लिए हमको अंशदान भी करना चाहिए। सेवा के लिए हमको 1 घंटे का समय लगाना चाहिए प्रतिदिन, और प्रतिदिन हमको न्यूनतम 1 रुपये ज्ञान यज्ञ के लिए, विचार क्रांति के लिए लगाते रहना चाहिए। उस पर हम मुस्तैदी से अमल करें। कोई भी आदमी इसमें ऐसा न हो जो सेवा के लिए 1 घंटा न निकाल सकता हो, जो 1 रुपया प्रतिदिन के न्यूनतम शर्त को पूरा न कर सकता हो। इससे ज़्यादा ही हम करें, ज़्यादा ही उत्साह हम दिखाएं। हम केवल भौतिक जीवन ही न जिए, आध्यात्मिक जीवन भी तो हमारा है। हमें आध्यात्मिक जीवन भी जीना चाहिए। हमारी क्षमताओं का उपयोग, हमारे समय का उपयोग क्या पेट पालने तक ही सीमित रहेगा? हमें तो लोक मंगल और लोकहित के लिए भी इनको खर्च करना चाहिए। इस तरीके से हम 4 आधार जीवन में अपना करके रखें तो हम आत्मिक उन्नति के मार्ग पर चल सकते हैं। अपना परिष्कार और परिवर्तन हम कर सकते हैं। यदि हमने अपना परिष्कार और परिवर्तन कर लिया तो समाज का परिवर्तन और समाज का परिष्कार स्वाभाविक और सरल हो जाएगा।
युग का परिवर्तन, व्यक्ति परिवर्तन और समाज के परिवर्तन के साथ जुड़ा हुआ है। अपनी छोटी सी प्रयोगशाला में हम इसी प्रयोग को करते रहते हैं और अपनी प्रयोगशाला में सम्मिलित रहने वाले अपने परिवार के सभी सदस्य जो इसमें शामिल हैं, हर व्यक्ति से प्रार्थना करते हैं कि आपको आत्मिक उन्नति के लिए अभी बताए गए इन 4 आधारों को मजबूती के साथ ग्रहण करना चाहिए और अपने दैनिक जीवन में इनको समन्वित करना चाहिए। साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा दैनिक जीवन में न्यूनतम मात्रा में भले ही हो, पर सम्मिलित ये चारों ही रहे। अवश्य अनिवार्य रूप से इन्हें सम्मिलित आप करें। आज की बात समाप्त। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल SSR विचार क्रांति को सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें।